जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का समाकलन प्रश्नावली 7.1। तो यहाँ पे क्या है, इससे पहले 7.1 देखने से पहले हम कुछ बेसिक चीज समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला चीज तो समाकलन का चिन्ह ध्यान दीजिएगा। आपका समाकलन का चिन्ह ऐसा बनता है, ये बात याद रखिएगा। समाकलन का चिन्ह कैसा बनता है? ऐसा बनता है। पहला चीज बाबू, समाकलन हम करते हैं अंक से शुरुआत। किससे? अंक से शुरुआत। कभी भी समाकलन अगर किसी अंक का करना हो, जैसे हम बात करें कि अगर कहीं ऐसा आपके पास पड़ जाए कि समाकलन एक का करना हो। किसका? एक का। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक का हम समाकलन करेंगे, किसका? एक का। अगर हम एक का समाकलन करेंगे ना dx के सापेक्ष, तो ये जानते हैं आपका क्या आएगा? ये आपका होगा x। क्या होगा? यक्स। तो ये बात याद रखिएगा कि जब एक का समाकलन dx के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा? यक्स। लेकिन यहीं पे कहीं ऐसा हो समाकलन x dx, मतलब अगर x का समाकलन करना हो, जब एक का समाकलन करना रहेगा एक का, तो आपका ये होगा x। और जब समाकलन x का करना हो तो इसके लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है देखिए जरा। वो फार्मूला क्या है कि x पे n, अगर इस टाइप का फार्मूला है कि x पे n, समाकलन का चिन्ह x पे n dx, ये फार्मूला क्या होता है कि x पे n प्लस वन, x पे n प्लस वन अपान n प्लस वन। मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होता है कि यही चीज लिखा है। देखिए, जो चीज यहाँ पे लिखा गया ये चीज यहाँ पे लिखा जाएगा, पर n के साथ एक जोड़ दिया जाएगा, और ऊपर जो लिखा गया वही चीज नीचे लिखा जाएगा। हम ये इसलिए बता रहे हैं बाबू कि अभी इसमें जरूरत इसकी बार बार पड़ेगी। तो याद रखिएगा, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसकी जरूरत पड़ती है। बस अगर फार्मूला आपको याद है ना तो आप आसानी से लगा लेंगे। देखिए अब कैसे क्या करेंगे। एक बात आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो x है ना, इस पे अगर कोई घात ना हो ना तो इस पे एक घात छिपा रहता है। क्या होता है? एक घात छिपा रहता है। तो मतलब एक घात छिपा है। अब बताइए x पे 1 है, x पे 1 है तो मतलब x पे n के जैसा कुछ बन रहा है। यहाँ 1 जो है वो n का काम करेगा, n की जगह पे 1 है, ठीक है। और बाकी सेम चीज मिल रहा है, इधर समाकलन का चिन्ह dx मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x पे यहाँ ऊपर एक है ना, एक और जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि एक हमेशा क्या करना? जोड़ना। तो एक और एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब जो ऊपर लिखा नहीं यहाँ, वो चीज नीचे लिख दीजिए। हो गया एक्स स्क्वायर अपान 2, ठीक है। तो इसको जो है एक को लिखते नहीं है, आपकी मर्जी, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अगर इसी प्रकार हो कहीं ऐसा कि समाकलन का चिन्ह x पे स्क्वायर dx, अब बताइए क्या होगा? अरे बाबू इसी तरीके से तो बन रहा है, देखिए। क्यों ऐसा नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 है, n की जगह पे 2 है। हमेशा क्या करना? +1 जोड़ना, मतलब एक जोड़ना है। मतलब जो चीज यहाँ पे लिखा गया है ना, यहाँ लिखिए x पे 2 है, 2 में एक जोड़ दीजिए, 2 में एक जोड़िए क्या आएगा? 3। x पे 3/3, हमेशा एक जोड़ना है, ये बात याद रखिएगा। बस यही इसका समाकलन हो गया। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कहीं x पे 3 है तो dx, इसका समाकलन क्या होगा? क्या होगा? तो इसका समाकलन क्या होगा बाबू? एक फिर जोड़ देंगे, x पे 3 है, एक जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? x पे 4 हो जाएगा। अब बट्टे में आपका 4, जो ऊपर है वही चीज नीचे आ जाएगी, है ना। इसी प्रकार अगर हम बात करें आगे, x पे 5 है तो x पे अगर 5 रहे तो क्या करेंगे बताइए। तो इसका भी क्या होगा? 5 है, एक जोड़ देंगे तो x पे क्या हो जाएगा? 6/6। मतलब इस प्रकार का जब भी होगा तो आप क्या करेंगे, इसमें आप एक जोड़ के लिख देंगे। अब बटे में जो आएगा, पहले x लिखेंगे, फिर इसमें एक जोड़ के लिख देंगे, और फिर बटे में आप यही चीज लिख देंगे। यही आपका इसका समाकलन हो जाएगा। पर ये कब के लिए था बाबू? ये तब के लिए था जब यहाँ पे सेम अंक हो, पर कहीं ऐसा हो जाए कि यहाँ पे इस प्रकार का आ जाए, जैसे ऐसा समाकलन का चिन्ह √x dx। क्या ऐसा नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। अगर ऐसा आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आप क्या करेंगे। इसके लिए हम बाबू एक तरीका आपको बता रहे हैं
ये बात याद रखिएगा, ये जो x दिख रहा है अंडर रूट एक्स, अंडर रूट में x दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये चीज दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल दिख रहा होगा, अंडर रूट एक्स। अंडर रूट जो x है ना, तो अगर हम अंडर रूट को हटाते हैं, हम x को अंडर रूट को हटाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। मतलब क्या है, हम अंडर रूट को अगर हटाएंगे तो इस पे क्या लिखेंगे? 1/2। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम क्या कर रहे हैं बाबू, यहाँ पे लगा दे रहे हैं हम समाकलन का चिन्ह, फिर x के जगह पे अंडर रूट एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे? x पे 1/2 फिर dx। क्या किया हमने, यहां अंडर रूट एक्स के जगह पे क्या लिख दिया? x पे 1/2। हमने ऐसा किया क्यों? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहां पे हमें इसके जैसा बनाना पड़ेगा, तभी हम इसका समाकलन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने इसका किया। तो x पे n है, n की जगह पे 1/2 dx। ठीक है, तो ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसका हम समाकलन कैसे करेंगे? इसका तो था, आपने एक जोड़ दिया था, उसका भी एक जोड़ेंगे, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। इसके लिए क्या करेंगे, x पे कि 1/2 है ना, तो 1/2 लिखिए, लिख दिया हमने। क्या करना है? एक जोड़ना है +1। ठीक है, मतलब ये चीज फिर भी लिखे हैं, फिर भी एक उसमें जोड़ रहे हैं, समझिएगा, एक जोड़ रहे हैं। अब बटे में क्या लिखेंगे? यही चीज जो ऊपर है, मतलब 1/2 +1। अब इसी को हम कर देंगे सॉल्व, तो सॉल्व कर देते हैं। जब सॉल्व करेंगे ना बाबू, तो ये x हो गया, जैसे भिन्नों का जोड़ सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ऊपर आपका 3 हो गया, और नीचे जो 2 है 2 ही हो जाएगा, मतलब 3/2। तो जो उस वो आया वही चीज ये भी आएगा, मतलब 3/2 हो जाएगा। अब यहां से ये क्या हो जाएगा बताइए जरा, क्या हो जाएगा? यहां से जब ये 3/2 नीचे है ना, तो ये यहां से हटेगा तो ये पलट जाएगा, मतलब ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, तो 2/3। और यहाँ पे x पे घात क्या है? 3/2। यही इसका समाकलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही इसका समाकलन हो जाएगा। तो आशा करते हैं इतनी बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए फिर थोड़ा अलग प्रकार का प्रश्न देखते हैं इसी पे थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप बेसिक समझे रहेंगे ना, तो उसमें का प्रश्नावली में का जो भी रहेगा आप आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको फिर तो यहां पे क्या था बाबू, अब तक अंडर रूट वाला था और अंक वाला था, लेकिन कहीं ऐसा मिले तो समाकलन x पे 3/2 dx, ऐसा कोई हो तो आप क्या करेंगे बताइए? अगर ऐसा हो ना, तो भी वही रूल लगाइए। क्यों? क्योंकि दिख रहा है, देखिए जरा, ये समाकलन का चिन्ह बना, dx बना, और x पे पावर n का मतलब 3/2 है, n की जगह पे 3/2 है। तो उसी तरीके से सॉल्व कीजिए, क्या आएगा? तो आप कहेंगे x पे पावर n होगा, मतलब 3/2, 3/2 है तो 3/2 रहने दीजिए। अब हमेशा क्या करना, एक जोड़ना है, तो मतलब +1। अब बटे में क्या आएगा, यही चीज आप लिख दीजिए, 3/2 +1 है। अब क्या करेंगे, इसी को हम सॉल्व कर देंगे। तो x पे क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 1 3, 2 1 कम 2 और 3 5, ऊपर 5 हो गया, नीचे आपका 2 है तो 2। जैसे भिन्नों का जोड़ नहीं सॉल्व करते, वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसको करेंगे, तो 2 1 कम 2 और ये 3 हो जाए, मतलब 2 1 कम 2 और 3 इधर है, 3 2 5 और 5/2, मतलब जो सॉल्व करने पे ये आएगा वही ये भी आएगा। तो इसको क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये आपका नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 2 ऊपर और 5 नीचे पलट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x पे जो घात है वही लिख दीजिए, 5/2। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका समाकलन हो जाएगा। तो इतना चीज तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा अलग प्रकार से हो, देखिए कैसे, अगर ऐसा हो कहीं तो 1/x² dx, ऐसा हो तो आप कहेंगे तो इस जैसा दिख ही नहीं रहा है,
बाबू नहीं दिख रहा है तो हमें उसको उस जैसा बनाना पड़ेगा। जब उस जैसा बनाएंगे तभी हम कर पाएंगे। तो ये बात आप सोचिए कि उस जैसा बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अगर बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं, तो आइए सोचते हैं इसको। देखिए यहां पे क्या है, पहली चीज तो समाकलन का चिन्ह है, इधर dx है, dx है, यहीं पे हमें बनाना है इस जैसा। ऐसा कब बनेगा, ऐसा एक ही कंडीशन पे बनेगा बाबू। एक बात याद रखिएगा, कोई चीज अगर नीचे में हो, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर नीचे में है ना, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर लेके क्यों जाएंगे, क्योंकि हमें बनाना है इस जैसा, और उस जैसा बनाने के लिए हमें ऊपर करना पड़ेगा। अब जब ऊपर करना पड़ेगा तो ऊपर तो हम करेंगे, लेकिन ऊपर करने के लिए कोई रूल तो होना चाहिए। ऊपर करने के रूल ये है बाबू कि नीचे एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखिए। क्या लिखिए, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखिए। पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जब नीचे से ऊपर जाता है ना, तो यहाँ अगर प्लस वाला है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो मतलब प्लस चिन्ह, तो ऊपर जाएगा तो माइनस। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का है तो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये बात, अगर मान लीजिए नीचे माइनस का तो रहता तो ऊपर प्लस का हो जाता। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना चीज तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जरा बताइए, ये कुछ इस जैसा नहीं बन गया, इस जैसा बिल्कुल बन गया है। बस यही है कि n की जगह पे -2 है, तो सॉल्व करेंगे। तो फिर क्या करेंगे बताइए जरा, x पे यहाँ पे क्या है, -1 है तो -2 है तो -2 रखेंगे। और हमेशा क्या करना है, हमें एक जोड़ना है तो +1 बटे जो चीज यहाँ पे है वही लिखना है। ध्यान दीजिएगा, चिन्ह के साथ लिखेंगे -2 + 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x पे इसको घटाएंगे तो 2 में से 1 गया, 1, लेकिन बड़े वाले के सामने का चिन्ह लिखते हैं तो -1। ठीक है, इसी प्रकार नीचे सॉल्व करेंगे तो आपका -1 हो जाएगा, है ना। अब क्या है बाबू, नीचे 1 है तो 1 को तो हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस को हम पहले लगा देंगे। ठीक है, अब क्या है, ये जो आपका x पे -1 दिख रहा है, x पे -1, क्या इसको 1/x नहीं लिख सकते बापू, लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम। क्या हुआ कि जब यहां से हमने नीचे से ऊपर ले गया, यहां से नीचे से ऊपर लेके गए तो माइनस हुआ। क्या ऊपर में माइनस है तो नीचे में लाके प्लस नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये 1 लिखिए या ना लिखिए, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक ही घात है, मतलब इसको लिखे या ना लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे -1/x इसका समाकलन हो जाएगा। तो आशा करते इतनी बातें तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ध्यान दीजिएगा, बेसिक चीज है बाबू, ये चीज अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो फिर आगे जो है प्रश्न आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इतना प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया तो आइए थोड़ा सा और बेसिक इसका समझते हैं। हमें तो लगता है बाबू इस फार्मूले पे, अगर आप इस फार्मूले पे आप बहुत से 5 से 6 क्वेश्चन आप कर लीजिए और ये फार्मूला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और ये फार्मूले में कुछ है नहीं, देखिए x पे n है, मतलब इस पे n पे 1 जोड़ना है हमेशा, और जो वहां पे है वही चीज नीचे लिखना है, बस हो गया आपका समाकलन। तो सबसे आसान फार्मूला है ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर कहीं ऐसा हो समाकलन 2x dx, ऐसा कहीं हो तो याद रखिएगा मेरे बाबू, अगर ऐसा कहीं हो ना तो पहले अंक वाले को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ अंक 2 है, इसको बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद ऐसा लिख दीजिए समाकलन x dx। देखिएगा क्या करना, जो भी अंक हो, जो भी अंक है इधर हमने बाहर निकाल लिया। अब बाकी जो यहाँ पे चीज है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बाकी इसका समाकलन करना आप लोग जानते हैं, इसको 2 को ऐसे रहने दीजिए, ऐसे इसका समाकलन करना आप जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है, अब ना बाबू इसको भूलिए, इसको भूलिए, इसको सिर्फ इतना ध्यान दीजिए, इतना। ये कुछ इस जैसा बन रहा है, नहीं बन रहा है, इस पे 1 कर दे तो अभी हमने इसका समाकलन किया था तो क्या आया था। तो जब इसका करेंगे तो मतलब इस पे 1 है और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, x पे 2, और जो ऊपर लिखे वही चीज नीचे, है ना, वही लिखेंगे। और यहाँ पे जब कोई चिन्ह ना हो बाबू तो ध्यान दीजिएगा, बीच में गुणे का चिन्ह आता है। कौन सा चिन्ह, गुणे का चिन्ह। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो बचा क्या, x स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पे ये स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर है। तो इसका क्या हो गया, 2x का अगर हम समाकलन किए तो क्या आया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आशा करते हैं इतनी बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चाहे जो भी अंक हो आप उसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार तोड़ने के लिए थोड़ा देख लेते हैं। तोड़ने के लिए आइए देखते हैं। जैसे मान ले अगर ऐसा कहीं दिया हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा कहीं दिया हो, इसका कह दे समाकलन करने को, इस प्रकार का हो, तो आप क्या करेंगे, तब ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर ऐसा कभी हो समाकलन करने को कहते, तो एक बात याद रखिएगा, इसको एक बार लिखिएगा, फिर प्लस लगाइए, फिर एक बार इसको लिखिए, ऐसे थोड़ा दूर दूर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख लेंगे आप, दोनों अलग अलग थोड़ा दूर दूर लिख लिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी समाकलन का चिन्ह लगाइए, यहां पर भी हम समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। अब ये प्लस थोड़ा इधर लिखिए, ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब देखिए इसके साथ भी dx लगाइए, इसके साथ भी dx लगाइए। ध्यान दीजिएगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखिए बाबू, ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि इसको हम तोड़ के अलग कर रहे हैं, इसको तोड़ के अलग कर रहे हैं, बीच में प्लस है तो प्लस लगा रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिना तोड़े हम इसका समाकलन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसका ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं है कि बिना तोड़े हम समाकलन कर सके। तो ये बात याद रखिएगा कि इसको हम बिना तोड़े समाकलन नहीं कर सकते। अब क्या, अब तो आपको पता होगा कि इसका समाकलन जैसा भी हमने तोड़ के बताया था क्या करना है, अरे एक्स स्क्वायर dx है तो मतलब एक्स पे स्क्वायर है तो एक्स पे एक जोड़ना है, कितना जोड़ना, एक जोड़ना, तो एक्स पे 2 है तो 2 है और एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, बटे में 3 बिल्कुल होगा, फिर प्लस है तो प्लस। ठीक है, यहाँ पे अब 1 है, क्यों, क्योंकि 1 छिपा रहता है, और 1 है और एक जोड़ना है तो एक्स पे क्या हो जाएगा 2, अपान में क्या आ जाएगा, जो ऊपर वो नीचे। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आगे प्लस जो है सी भी लिखते हैं, कांस्टेंट नियतांक जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये बात तो कॉमन है कि मतलब ये हर प्रश्न में आपका लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपका ये मेन चीज है, इसको आप समझिए। ठीक है, इतना चीज आप तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको तोड़ते हैं और कैसे इसको समाकलन करते हैं। तो आशा करते हैं इतना चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, प्रश्नावली शुरू किया जाएगा। ठीक है।